Hi friends, today we will study this Hindi poem with this title चांद का झिंगोला। आज मैं आपको एक हिंदी की बहुत ही सुंदर और प्यारी कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको यह ज़रूर पसंद आएगा। लिखा हुआ है चांद का झिंगोला। शुरू करते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला। पहली लाइन है मित्रों, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। झिंगोला एक पर्टिकुलर वर्ड है यहाँ पे, जिसका इस्तेमाल हमारे कवि ने बहुत ही खूबसूरती से किया है। मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे कवि जो राष्ट्रीय कवि रह चुके हैं भारत के, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, जो लेट हैं यानी अब हमारे बीच नहीं है। बहुत ही अच्छे कवि हमारे भारत देश के। कहते हैं कि एक दिन चांद, बिल्कुल बच्चे की तर्ज पे, मतलब चांद को यहाँ एक छोटा बच्चा माना गया है। और जैसे हम छोटे बच्चों को अपने माँ बाप से जिद करते हुए देखते हैं, किसी बात की जिद पकड़कर बच्चे कहते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वैसे ही चांद एक दिन अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे ऊन का एक मोटा सा लंबा चौड़ा कपड़ा यानी स्वेटर सिलवा दो, क्योंकि मुझे बहुत ही ठंड लगती है। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। चंद्रमा कह रहा है, चांद कह रहा है, बच्चे के रूप में यहाँ पे कविता वर्णित है। कहता है कि अक्सर मुझे ठंड लगती है, हवाएं रात को मुझे बहुत ही तंग करती हैं, जैसा लगता है जाड़े से बिल्कुल मैं मर ही जाऊँगा। ठिठुरता रहता हूँ, किसी तरह अपनी जर्नी यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान जो असीमित है, उसका सफ़र भी असीमित है। कहाँ से ख़त्म होता है और कहाँ से शुरू होता है ये कोई नहीं जानता। तो चांद अपनी माँ से कहता है आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। देखिए कविता में जाड़े का ही, यानी यहाँ जो चांद है वो जाड़े के सीज़न की बात कह रहा है। जाड़े में ज़्यादा दिक्कत होती है, हम सबको होती है। वैसे ही चांद जो अपने आप को एक बच्चे के रूप में, मतलब हम कह सकते हैं कि वो एक बच्चा ही है। चांद जो बहुत ही सुंदर है, सुंदरता की एक बहुत बड़ी मिसाल है, उपमा दी जाती है चांद को। जो भी चीज़ सुंदर होती है, अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ वो चांद जैसा सुंदर है, वो चांद जैसी है। तो कहता है कि अब मौसम बहुत ही दुखदाई है, गर्मी या बरसात तो नहीं, लेकिन जाड़ा ज़रूर ही कुछ ज़्यादा ही दुखदाई होता है। कहता है कि अगर तुम मुझे कोई कुर्ता ना सिल पाओ तो भाड़े का है, यानी किसी से, मतलब चंद पैसे देकर ही भाड़े पे ले लो, लेकिन मुझे ज़रूर ला दो, क्योंकि मुझे बहुत ही परेशानी होती है, ठंडा मुझे सताता है। बच्चे की बात सुनकर माँ कहती है अरे सलोने, यानी सुंदर, भगवान करे कि तुझे कोई जादू टोना ना लगे, यानी जाड़ा हो गर्मी हो या चाहे लोग ही क्यों ना हो, किसी की नज़र तुम्हें ना लगे, यानी तुम कुशल रहो, आबाद रहो, दीर्घायु हो। कहती है बच्चे की सुन बात, कही माता ने अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे न तुझको जादू टोने। देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से माँ ने भी अपने बच्चे को यहाँ जवाब दिया है उसके प्रश्न का। जो तीसरा ये पैराग्राफ है, यहाँ पे आते हैं। जाड़े की बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं मैं तुझको देखा करती हूँ। माँ अपने बच्चे को भली भांति जानती है, सारी माताएं अपने बच्चे को सबसे बेहतर ढंग से जानती हैं। जन्म दिया है, जन्मदात्री हैं हमारी माताएं, तो जाहिर सी बात है वो पिताओं से या बाकी सारे घर के लोगों से ज़्यादा हमारे बारे में अच्छे ढंग से हमारी सारी चीज़ों के बारे में जानती हैं। तो कहते हैं कि बेटा मुझे डर बस केवल एक ही बात का है कि आप कभी एक नाप में नहीं आते हो, यानी मैं आपको तुम्हें कभी किसी एक सर्टेन फिगर में या शेप और साइज में नहीं देखती। हम जानते हैं मित्रों कि चंद्रमा अक्सर घटता बढ़ता रहता है, किसी दिन बहुत ही छोटा, किसी दिन थोड़ा बड़ा, दूसरे दिन तीसरे दिन उससे ज़्यादा बड़ा, किसी दिन बिल्कुल फुल साइज़ और शेप में होता है। वही कहते हैं कि कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा दिखता है तू, किसी दिन बड़ा हो जाता है और किसी दिन छोटा हो जाता है। एक नाप में कभी नहीं मैं तुझको देखा करती हूँ, कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। अंतिम पैराग्राफ में बढ़ते हैं। लिखा है घटता बढ़ता रोज़ किसी दिन,
ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। माँ कहती हैं चाँद को, यानी अपने बेटे को, कि घटना बढ़ना तो अलग बात है, ये रोज़ की बात है, यानी यह तुम्हारी दिनचर्या में है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब तुम बिल्कुल दिखलाई नहीं देते धरतीवासियों को या हम सब को। मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन मैं भी कभी कभी या किसी दिन तुम्हें बिल्कुल नहीं देख पाती। अब तू ही बता, नाप तेरी किस रोज़ लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर दिन बदन में आए। पैराग्राफ की ये अंतिम लाइनें हैं, जिसमें माँ कहती हैं कि अब तुम ही बताओ अपने मुंह से, जब तुम रोज़ दिखाई देते हो, कभी नहीं भी देते हो, छोटे बड़े होते हो, तो तुम्हारी किस नाप का कपड़ा मैं सिलवाऊँ, या फिर ऐसा होता या हो कि मैं एक बड़ा सा, झिंगोला का मतलब लंबा चौड़ा ढीला ढाला कपड़ा, वही तुम्हारे लिए सिलवा दो जिसमें तुम पूरी तरह से फिट आओ। यानी तुम बड़े हो या छोटे हो, घटते हो या बढ़ते हो, घटोगे या बढ़ोगे, तुम उस बड़े से कपड़ों में बिल्कुल फिट हो जाओगे। यानी इतना लंबा चौड़ा हो जिसमें तुम पूरी तरह से आ जाओ। उम्मीद है पाठकों, मेरे मित्रों, आपको यह कविता ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ही पुरानी और हमारे नामचीन रामधारी सिंह दिनकर, जो हमारे राष्ट्र कवि रह चुके हैं, उनके द्वारा यह लिखी गई कविता है। और हिंदी के बहुत सारे अनेकों पब्लिकेशंस में यह कविता छप चुकी है। यह हम सबके लिए बहुत ही सुंदर, अच्छी, प्रेरणादायक और मनोरंजक कविता है। अगले वीडियो में फिर आपको कोई नई चीज़ बताने की, पढ़ाने की या सिखाने की कोशिश करूँगा। तब तक आप इस कविता का आनंद लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में फिर कोई नया वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको मिल सके। टिल देन, बाय फ्रेंड्स।